के नाम की स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर उतरता है। हालेलुया। वो क्या उतरता है? वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसीलिए हमें दिन पे दिन हमें पवित्र आत्मा में पढ़ना है। हालेलुया। और आइए हम एक वचन निकालेंगे। यशायाह निकालें। यशायाह उसका 44 का 3 निकालें। यशायाह उसका 44:3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। देखो, हालेलुया। देखो कितना बड़ा परमेश्वर ने वचन दिया है। आप लोग ध्यान रखना। अब या आज से देखो आपके बीच में कितने सारे लोग, कितने पास्टर लोग, कितने प्रभु की दासी लोग आप लोगों के बीच में आके वचन दे रहे हैं ना। लेकिन आप लोग को थोड़ा ध्यान दीजिए हर चीज पे। वो लोग आके आपके सामने कितना सारा मन्ना खिला के जाते हैं ना आपको। आप क्या करते हैं? ज्यादा ज्यादा हो जाता है, पता नहीं, मेरे को पता नहीं ज्यादा हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि तबीयत खराब हो जाती है तो लूज मोशन और उल्टी आने लगती है। हम वाला हिसाब नहीं करना। हमें लूज मोशन भी नहीं लाना है और उल्टी भी नहीं करना है। और हमें हमेशा उसी हिसाब से ही खाना खाना है। हालेलुया। अब हम ओवरफ्लो हो जाते हैं तो हमारे अंदर से पानी बाहर आता है। हालेलुया। इसीलिए वचन भी एक ऐसी है, जैसे कि इसे कहते हैं दरिया। वचन को क्या कहते हैं? दरिया। इस दरिया में हम जितना डूबे वो भी हमारे लिए कम है। हालेलुया। तो फिर से एक बार वचन पढ़ेंगे। 44 का 3 पढ़िए सुमित, फिर से एक बार। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल हम्म, और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे हम्म, वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर हम्म। अपनी आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। मैं दया गुजराती में बोल। गुजराती તમે પડી જજો। તમારે पास છે गुजराती बाइबल છે सुमित? यशायाह 44। हाँ है। 44:3। हाँ, यशायाह 44 44। છે। કોઈ નહીં, ગુજરાતી में વાંચો વાંચો તમે વાંચો गुजराती में 3 વાંચો। हाँ, હા 3 3 3 વાંચો। કે હું તરસે પર પાણી રેડીશ તથા સૂકી ભૂમિ પર ધારાઓ વરસાવીશ। હું તારા સંતાનો પર મારો આત્મા તથા તારા ફરજંદ પર મારો આશીર્વાદિત રેડીશ। આમેન। હાલેલુયા। बहुत सरस प्रभु તમને આશીષ આપે સિસ્ટર। હું છું ગુજરાતી છું। हालेलुया। सारो। तो हमने पढ़ा है कि 3 में हमने लिखा है क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर क्या बहाऊंगा? क्या बहाऊंगा? आप लोग बाइबल खोले कि नहीं खोले? बाइबल एक बार बताओ। कैमरा खोलो सारे लोग। आपके पास बाइबल है कि नहीं ये बताओ पहले। पिछली 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 बार भी मैंने आपको बोला था बाइबल लेके बैठना। आप लोग बाइबल लेके बैठे ही नहीं बैठे ये बताओ पहले। खाली ऑनलाइन में खाली ऐसे ही बैठ जाते सुनने के लिए। सारे लोग बाइबल बताओ मुझे जल्दी कैमरा खोल के। ओके। और बताओ बताओ। कैमरा खोलो। कंटिन्यू हमको बाइबल लेके हाथ में रख के, आज जब हम प्रार्थना करते हैं या वचन सुनते हैं तो बाइबल होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, हम अपने वचन पे वापस आएंगे। वहां लिखा है क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर क्या बरसाऊंगा? जल। जल। हालेलुया। जल। हम प्यासी भूमि पर, जब परमेश्वर हमारी भूमि कैसी पड़ी है? बिल्कुल बंजर पड़ी है ना? बिल्कुल ही ऐसी बंजर, मतलब बिल्कुल ही उसमें एक बूंद पानी भी नहीं गया है। हालेलुया। और एक बूंद पानी मतलब बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। उसमें सूखी का मतलब होता है कि उसमें कुछ नहीं है। हालेलुया। आप लोग ये सोचो वो भूमि कौन है जो सूखी पड़ी है? वो भूमि हम है। हालेलुया।
वो भूमि हम हैं जो हमारे अंदर एक वचन तो सुनते हैं, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद, हम वचन सुन रहे हैं, लेकिन उस भूमि पर उस भूमि पर बारिश होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर हमारा जब बारिश होगा तो अगर हम खेती करते हैं, खेती में कहते हैं ना, खेती करते हैं, उस बंजर भूमि को हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, फिर बीज डालते हैं। तब बीज डालने के बाद क्या होता है, तब वो बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, तब जाके उसके अंदर क्या मिलता है, फल होता है, फल मिलता है। हालेलुया। इसी तरीके से हम वचन तो सुनते हैं, लेकिन हमारी भूमि फिर भी सूखी सूखी है, कुछ नहीं है। हालेलुया। सूखी भूमि पर मैं क्या करूंगा, बरस यानी कि जल बरसा दूंगा। हालेलुया। सोचो, इस भूमि पर जब परमेश्वर का जल बरसेगा तो सोचो वो भूमि कितनी आशीषमय होगी, कितनी फलवंत होगी। हालेलुया। लेकिन उस चीज के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा, प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा। हालेलुया। उस भूमि को हमें दिन पे दिन क्या करना है, ताजा बनाना पड़ेगा। रोज घुटनों पर बैठकर पवित्र आत्मा को मांगना पड़ेगा। हालेलुया। उस भूमि के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ को उतारना पड़ेगा, उस बारिश को लेना पड़ेगा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम हमारे अंदर क्या होता है कि हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे अंदर फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, अरे थोड़ा सा बाइबल पढ़ लें, थोड़ा सा प्रार्थना कर लें, थोड़ा सा वचन सुन लें, बस खत्म कहानी। हालेलुया। नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 25 में लिखा है, अपनी मसालों को तैयार करो। हालेलुया। अपनी मसालों को जलाए रखो। हालेलुया। क्योंकि वो समय अब बहुत नजदीक आ चुका है। प्रभु यीशु मसीह में वो समय बहुत ही नजदीक आ चुका है, प्रभु का आगमन निकट आ चुका है। हालेलुया। पता है, ये समय हमको अब, वक्त तो हमारा समय चला गया है, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना ही पड़ेगा। हालेलुया। उस बंजर भूमि में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतारना ही पड़ेगा। ये बंजर भूमि हम हैं, हम। हालेलुया। अभी भी हमारे अंदर थोड़ा सा अगर पाप होगा तो हमें अभी इसी समय घुटने पे बैठकर प्रभु से माफी मांगनी होगी। हालेलुया। हम एक दूसरे से ऑनलाइन में जुड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्रेम नहीं है। हालेलुया। एक दूसरे को जान नहीं पा रहे। हालेलुया। ऑनलाइन में जुड़ के नहीं, हमें ऑनलाइन से नहीं, हमें एक दूसरे से पूछना पड़ेगा। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। है ना। प्रभु यीशु मसीह के कितने शिष्य थे, मुझे बताइए, चलो जल्दी से, फटाफट जल्दी। कितने चेले थे? सुमित तू चुप रही हो। 12। ओके, कौन कौन बोला ये? सरोज और हेमंत। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। कितने चेले थे? 12 चेले थे। और 12 में से किसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया? यहूदा इस्करियोती। तू तो बताएगा, मुझे पता है। हालेलुया। प्रभु आशीष करे, तुझे आशीष करे हेमंत। हालेलुया। और ये बताइए, कितने किसने 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का? बताइए। पतरस। ओके। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। माइक बंद कर। ठीक है। देखो, ये चीज हमारे अंदर बहुत, जब हम पवित्र आत्मा से, अगर हमको बाइबल पढ़ना नहीं आता है ना, और हम बाइबल में हम बहुत कोशिश करते हैं कि प्रभु हमें बाइबल पढ़ना नहीं आता, प्रभु हमें तेरे वचनों को समझाओ। जब परमेश्वर हमें समझा रहा है, 12 चेले कौन से पढ़े लिखे थे, मुझे बताइए? कोई पढ़ा लिखा नहीं था। फिर भी आज वो कितने अच्छे से सेवा करने लगे थे प्रभु के साथ। प्रभु फिर भी चला गया स्वर्ग में, फिर भी उन्होंने सेवा की करी। हालेलुया। सोचो, आज हम खुद पढ़े लिखे होते हुए भी हमारे अंदर हमारी जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी है। आप इस विचार को सोचो, इतना सारा ऑनलाइन में आपके लिए प्रार्थना हो रहा है, आपके लिए वचन बोले जा रहे हैं, आपके लिए बीज डाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम फल नहीं ला रहे। इतना पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है हमारे जीवन में? आप उनको देखो
उनके शिष्य को देखो, वो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, गधे के समान थे। हालेलुया। फिर भी पर आज उनके वचन के अंदर उनके नामों को परमेश्वर ने ऊंचा उठा दिया। हालेलुया, है ना। पतरस, यूहन्ना, को नाम पता है ना सबका? मुझे बताओ 12 चेलों का नाम क्या है? आप कितने साल से प्रभु में हो ये बताओ। चलो, कौन कौन कितने साल से जुड़ा है? 12 चेलों का नाम बता दो मुझे। पास्टर जी, हाँ एक का नाम था योना हाँ, और और पतरस हम्म और अयूब है? अयूब अयूब। हाँ भाई बहुत पढ़ गया तू। माइक बंद कर देते ना संजू अभी। हालेलुया। बताओ कितने कितने 12 चेलों का नाम पता है आप लोगों को? आप इतने समय से प्रचार सुन रहे हो, वचन सुन रहे हो, मैं बताऊं? सीख रहे हो। तू चुप रहे भाई, पता है है, ना। बता। पहला पतरस है, हाँ फिर अंद्रियास। देखो, सीखो सीखो, इस लड़के से कुछ सीखो। हालेलुया। मैंने बाइबल स्टडी किया था इस लड़के को, फर्स्ट आया ये बाइबल स्टडी के अंदर। देखो परमेश्वर कितना अच्छे से इसकी भूमि पर, क्योंकि इसकी भूमि एक क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बच्चों के समान बनो। हालेलुया। आज हम बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी भूमि अभी तक सूखी पड़ी है। बाकी अंदर कीड़ा कीड़ा बीड़ा दौड़ रहे हैं, कीड़े कीड़े मकोड़े हम दौड़ रहे हैं उस भूमि के अंदर। बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। कीड़े मकोड़े क्या एक दूसरे से जलन कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं। हालेलुया। इन कीड़ों को हटा दो। हालेलुया। कीड़ों को हटाने के लिए हमें प्रभु प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो हम इस बंजर भूमि को क्या करते हैं, तृप्त करते हैं। इससे, बरसात से, पवित्र आत्मा से। हालेलुया। अपनी सोचों को बदलो, प्रभु के साथ प्रभु के पास वापस आओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें मनुष्य से नहीं सीखना, मनुष्य से सीख के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हमें किससे सीखना है? परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे सीखो। हालेलुया। आज तुम्हारी आंखें कोई मनुष्य नहीं खोल सकता। हाँ, मनुष्य आपको इतना सिखा सकता है कि आप वचन पर चलो, वचन को पालन करो। सुनने वाला नहीं, पालन भी करने वाला बना सकता है आपको, है ना। आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, आपके लिए हमेशा खड़ा हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में कभी प्रभु यीशु मसीह जैसा काम नहीं कर सकता वो। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे सीखो, मैं कितना नम्र और दीन हूँ। वो नम्र और दीन कौन बनाता है? हमें परमेश्वर बनाता है। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करके अपने आप को नम्र और दीन बनाना है यीशु के नाम में। हालेलुया। जब हम नम्र और दीन बनते हैं तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का एंट्री होता है। हालेलुया। बहुत से लोग बहुत चीजों पर घमंड करते हैं, बाइबल पूरी जानते हैं। पता है, बाइबल पूरी जानने वाला लोग अपने आप को कभी भी मतलब कहते हैं कि बहुत आई एम समथिंग, मैं अब सब कुछ जानता हूँ, अब कोई मेरे से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। वही जो ज्यादा बाइबल पढ़ लेते हैं, ज्यादा अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं, वही सबसे पीछे हो जाते हैं। हालेलुया। आपने सुना ना एक लाजर और उसके बारे में, धनिक व्यक्ति के बारे में। लाजर कैसा था पाउल ने भी बताइए। बोला था। हाँ, हालेलुया। इसीलिए हम अपने आप को हमेशा ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करना। हम सोचते हैं हम बुद्धि में पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, वो हो गए हैं। हालेलुया। एक मिनट एक सेकंड नहीं लगेगा, परमेश्वर उसको ऊपर से उठा के नीचे फेंक देगा। जैसे लूसीफर ने अपने जीवन में घमंड किया था
परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने उसको नीचे उठा के फेंक दिया। हालेलुया। याद रखना मेरे भाई बहनों, कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना। घमंड करना तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर घमंड करना। हालेलुया। इसीलिए ध्यान में ये बात रख लेना कि अब हम इसमें बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना है। हालेलुया। और हमें पवित्र आत्मा में बढ़ना है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। ये बंजर भूमि को क्या करना है? इस पर बारिश बरसाना है। हालेलुया। पढ़ो सुमित। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि मैं सूखी भूमि पर, पढ़ो सुमित। हाँ सुमित। एक मिनट। हाँ? जल्दी, टाइम हो रहा है। क्योंकि मैं प्यासी प्रेम भूमि की पर मुँह हत्या पढ़ो प्यासी पढ़ो। भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश देखो, पर हाँ देखो, प्यासी भूमि पर और मैं तेरे जीवन में क्या करूंगा? धारा बहाऊंगा। हालेलुया। धारा का मतलब समझते हो? पवित्र आत्मा का अभिषेक बहा दूंगा। हालेलुया। सच में। और आगे क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ, फिर धारा बहाऊंगा और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। देखो, हालेलुया। ये वचन को आप अंडरलाइन कर लेना। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी, क्या लिखा है? संतान पर क्या उड़ेलूंगा? देखो, अपनी परमेश्वर कितना आशीष। महान है। हाँ, हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। हम दर्शन देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तेरी संतान पर आशीष बहाऊंगा, आशीष दूंगा। आशीष हमें कैसे मिलेगी? जब हम इस भूमि को क्या करेंगे? सींचेंगे। इस भूमि के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरने देंगे। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से भरेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारा घर, हमारा पड़ोसी, हमारी कलीसिया क्या करेगी? आशीष पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को क्या कहता है, अब्राहम को क्या बोला था? मैं तेरे संतान को तारों के समान बढ़ा दूंगा। हालेलुया। यहाँ भी ये वचन कहता है, सूखी भूमि पर मैं क्या करूंगा? बरसात लाऊंगा। यानी कि वर्षा, यानी कि मैं तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की धाराएं बहा दूंगा। हम चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, फिर भी हमारी संतान, हमारे ऊपर जो अभिषेक है, वो अभिषेक हमारी संतान के ऊपर उड़े जाएगा। हालेलुया। उड़ेलेगा और हमारी संतान बहुत आशीष पाएगी। हालेलुया। हमें कोशिश ऐसे करना है। आज हम जवान है, जवान भाई बहन है, हमें प्यास रखना है, हमारी भूमि को क्लियर करना है, साफ करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया आगमन निकट आ चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ चुका है। हम अपने आप को तैयार करना है, अपनी मसालों को जलाए रखना है। वचन को सुनने वाला नहीं परंतु पालन करने वाला भी बनना है। सुनते सुनते कितना साल हो गया, आज तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा ही नहीं है। और प्रभु जब पवित्र आत्मा उतरा नहीं है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि प्रभु आके चला गया? इसीलिए कहते हैं तुम्हारे ऊपर अभिषेक आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट आ चुका है, बहुत निकट है। उसके चिन्ह, कहता है मेरे आने से पहले, तुम मेरे आने से पहले चिन्हों को देखोगे। हालेलुया। चिन्ह क्या है? आप देख ही रहे हो कितना सताव हो रहा है, कितने चर्चिस तोड़े जा रहे हैं, कितने लोगों को अपना अपमान किया जा रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को विरोध किए जा रहे हैं।
हालेलुया। लेकिन और कहां कहां पर क्या क्या नहीं हो रहा है। संसार पूरा पाप से भर गया है, सोचो। इसीलिए आप भाई बहन अभी जवान हो, इसीलिए एक विशाल सेना बन जाओ। हालेलुया। विशाल सेना। जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। जब तुम्हारे ऊपर अभिषेक उतरेगा तुम भारत देश के अंदर प्रभु का नाम को ऊंचा उठाकर चलने वाले बन जाओगे। हालेलुया। चाहे हमें लोग मार दे, खत्म कर दे, लेकिन हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाकर ही मानेंगे। हालेलुया। अभिषेक में बढ़ना, पवित्र आत्मा में बढ़ना, परमेश्वर की अगुवाई में चलना। हमको परमेश्वर की अगुवाई क्यों नहीं मिलती है? सुखी है उसमें, उसमें जीवन का जल नहीं है। हालेलुया। चर्च में जाते हैं, बाइबल ले जाते हैं, बैठ जाते हैं, गीत गा जाते हैं, खड़े होकर बड़ी बड़ी ताली बजा के आ जाते हैं, हालेलुया बोल के आ जाते हैं। लेकिन ये सब बोलने से क्या मतलब है? जब तुम्हारे अंदर अभिषेक नहीं है तो तुम कैसे कैसे इन चीजों को प्राप्त कर पाओगे? हालेलुया का मतलब क्या है? हालेलुया तो कोई भी बोल देता है। हालेलुया का मतलब को हमें समझना है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब हमें समझना है। हालेलुया को हमें अपने अंदर पूरी तरीके से उस बारिश में भिगोना है। हालेलुया। जो सूखी भूमि परमेश्वर ने दे दी है आपको। हालेलुया। जब हालेलुया आपके अंदर जब भीगेगा और भीगे की आवाज से तुम्हारे अंदर से जब हालेलुया निकलेगा तो सोचना उस हालेलुया में कितनी सामर्थ होगा। हालेलुया। बहुत सामर्थ होगा। अब अभी सूखी सूखी में हालेलुया बोलते हो, गीत गा ले तो कोई सामर्थ नहीं होता उसमें। तभी तो तुम्हारे घर के अंदर शांति नहीं है। बीमारी 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 बीमारी। हालेलुया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग लगा रहता है। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं प्रभु का आगमन निकट आ चुका है। हालेलुया। इसीलिए हम अपने आप को तैयार करना है यीशु के लिए, पवित्र आत्मा में तैयार करना है। अपनी उस सूखी भूमि पर उस जल को बरसाते रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। आइए, सच में ये वचन हमारे जीवन में बहुत फल लाना है। हमें ऑनलाइन पे बैठकर एक दूसरे की खाली शकल नहीं देखना है, कान में लगाइए, कान से वचन नहीं सुनना है। ये सुमित भाई रोज आपको जोड़ता है, धक्का दे दे के तुम्हारी गाड़ी को लाइन पे ला रहा है। आप लाइन पे नहीं आओगे तो नो प्रॉब्लम, वो तो धक्का लगा रहा है, लेकिन वो उसके लिए परमेश्वर ने प्रतिफल रखा है। हालेलुया। वो आप एक दिन एक जरूर परमेश्वर की तरफ से एक अच्छा फल पाएगा। क्यों? वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको खींच कर सामने ला रहा है, प्रभु के आगे ला रहा है। वो आपकी मर्जी है, आओ ना आओ, लेकिन उसका फर्ज वो निभा रहा है। क्यों? उसके ऊपर परमेश्वर ने बोझ डाला है भाई बहनों के बीच में, कि वो उन लोगों को उठाए, परमेश्वर के आगे खड़ा करे। क्योंकि इंसान, कहते हैं इंसान कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी औकात नहीं है, ना सुमित की औकात है कि मैं आप लोगों को प्रभु के आगे खड़ा कर सकूं। हालेलुया। खड़ा करने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन हम उनको खाली प्रभु के लिए इतना बोल सकते हैं, भैया ऑनलाइन में जुड़ जाओ, भैया प्रार्थना कर लो, बहन उपवास कर लो। हम इतना कर सकते हैं बस, लेकिन खड़ा करने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया। हम तो आपको खड़ा करते हैं, आगे रखते हैं, लेकिन फिर भी आप नीचे गिर जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। सच में शून्य होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया। अपने आप को खाली करना, एक बंजर भूमि में जल बरसाना। एक बार बरसा के तो देखो, फिर देखो आपके ऊपर कैसे पवित्र आत्मा उतरता है। एक दूसरे की बुराई करना तो छोड़ो,
एक दूसरे से नफरत करना तो छोड़ो, एक दूसरे की चुगली करना तो छोड़ो। हालेलुया। उसे छोड़ना। शरीर है ये शरीर, शरीर की अभिलाषा को पूरा मत करना। आत्मा के फल हमारे अंदर उतरना है। हालेलुया। शरीर हमें, आपने पढ़ा ना गलातियों की किताब में लिखा है 5वें अध्याय में। हालेलुया। गलातियों के वहां पे लिखा है शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में। शरीर हमें कभी स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। शरीर हमें क्या क्या पाप कराता, आप पढ़ लेना उसके अंदर, गलातियों 5 में लिखा है। हालेलुया। इसीलिए आप लोग अभी जवान हो, भाई बहन हो, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना बहुत बहुत खुशी की बात है। पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर हालेलुया उतारना, एक अभिषेक को उतारना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर पाएगा, तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे। हालेलुया। इसीलिए तो आइए ये वचन के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया।